चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्हवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूढ़ भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान पर ठिया
कम कलंक डैवी अपाल दौ जैन परू ते पर मपड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 43वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही बताना चाहते हैं कि साक्षात देव तो वास्तव में देवालय में नहीं है। देवालय यानी मंदिर में नहीं है, समझ गया? कहाँ पर है? तो कहते तन मंदिर में। वही तन, ये मंदिर कहा है ना, शरीर को मंदिर कहा है। तो क्यों? क्योंकि इसमें जिनेन्द्रिय परमात्मा विराजमान है। आत्म वस्तु जो है इस शरीर के अंदर विराजमान है, और वह आत्म वस्तु जो है जिन स्वरूप है। क्या है? सिद्ध भगवान जैसी है। इसीलिए साक्षात भगवान तो यहाँ विराजमान है। कहाँ है? तन मंदिर में है, समझ गया? पर अज्ञानी जीवों की अज्ञानता ऐसी है कि वह मंदिर में देव को देखता फिरता है, समझ में आए? दर्शन करने के लिए अज्ञानी जीव कहाँ जाते? भगवान के दर्शन करना है तो कहते भगवान तो मंदिर में विराजमान है, समझ में आए? उनकी इस बात का खंडन करने के लिए इस गाथा का दिगंबर संतों ने इसका निर्माण किया है। समझ में आया भैया? उन्हें दुनिया से क्या लेना देना है, समझ गए? ये तो स्वयं का सब दुनिया से हटके अपने आत्मा के कल्याण में लगे हुए हैं, अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, समझ में आया? इसीलिए वे जगत के लोगों को बताते हैं कि साक्षात भगवान देवालय में नहीं है। साक्षात भगवान तो आत्म वस्तु है, वो देवाल है, वो है देव है। क्या है? समझ गया? शक्ति रूप से अपना भगवान आत्मा। कार परमात्मा तो साक्षात वहां विराजमान है समूह शरण में। कार परमात्मा साक्षात कहाँ पर है? कार परमात्मा साक्षात तो समूह शरण में विराजमान है, और यहाँ जो मंदिर में उनकी प्रतिमा विराजमान है। समझ में आया भैया? और साक्षात देव तो ये आपका देव यहाँ पर है, समझ में आए? शक्ति रूप से कारण परमात्मा यहाँ विराजमान है।
और जो अपने कारण परमात्मा का सेवन करते हैं, यानी अपने उपयोग को समझ, परद्रव, प्रभाव और पर्याय गुण भेदों से भी व्यावृत कर लेते हैं, अंदर जो द्रव्य स्वभाव शक्ति रूप से विद्यमान है उस पे अपना उपयोग को लगाते हैं, तो वे आत्माएं पर्याय में परमात्मा हो जाते हैं, वे कार परमात्मा होते हैं। समझ में आया? साक्षात्कार परमात्मा कहाँ है? समूह में। समझ में आया भैया? विपर परमात्मा, और उनकी जो है उनका प्रतिबिंब यहाँ विराजमान है। समझ में आया भैया? मंदिरों में उनको देख के याद आते हैं कि देव कैसे होते हैं, ऐसे हरियंत परमात्मा देव है। समझ में आया? पर वे कहते हैं कि तुम्हारा भगवान आत्मा कारण परमात्मा है, इस शरीर के अंदर विद्यमान है, तन मंदिर में है। समझ में आया भैया? इसीलिए पूर्व गाथा में शरीर को मंदिर और तीर्थ भी कहा गया है। समझ में आया? गाथा का पाठ करते हैं। जिन देव तन मंदिर रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। क्या बताते हैं इस गाथा में? श्री जिनदेव देव रूपी देवालय में है। कहाँ पे है? क्यों भैया? जिनेन देव देव रूपी देवालय में, देह शरीर, अब सब जगह से उपयोग हटाइए आप। ये भगवान की आज्ञा है, आप अपनी भगवान की आज्ञा मानोगे तो तुरंत तो आपकी पर्याय में पुण्य का शुभ भाव होने लग जाएगा तुरंत। और उनकी बात का क्या करोगे? नहीं 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 नहीं, अवहेलना करोगे तो क्या होगा? पुण्य तो होगा नहीं, उल्टा पाप होगा। क्या होगा? समझ गया? उनकी आज्ञा स्वीकार करिए, भले अपने आत्मा का हमें दृष्टि नहीं हो पा रही है, पर ये तो समझो भगवान कह रहे हैं ना, दिगंबर संत कहती है ना, उनकी आज्ञा स्वीकार करना कि नहीं करना है? स्वीकार करोगे तो शुभ भाव हो जाएगा, और अपने आत्मा की तुम्हें दृष्टि हो गई तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग भी चालू हो जाएगा। समझ में आया भैया? तो कहती है श्री जिनेन देव देव रूपी देवालय में है, यहाँ पर है जिनेन देव है। तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है तो वे कहते हैं कि जिन देव पहले यहाँ स्वीकार करो कि द्रव्य स्वरूपी भगवान आत्मा जिनदेव है, आत्मा जो जिनदेव है। हो गया? ऐसा ज्ञान और ऐसा श्रद्धान करो, क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि कसाई की जो तीव्रताएं जो चली आ रही हैं, वे तो उन पे लग जाएगा ब्रेक। क्या लग जाएगा? जो अज्ञान दशा चली आ रही है, अज्ञानता भी मिटने लग जाती है, कसाई की तीव्र परिणाम है वे भी दूर होने लग जाते हैं। भगवान बता दिया ये चीज आपकी यहाँ खो गई है, तो आप कहाँ पुरुषार्थ करोगे? अरे आपको बोल दिया भाई, घर में चारों सब कमरे कमरे में देख रहे हैं, अंगूठी खो गई, अंगूठी खो गई, अंगूठी कोई कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? क्यों बंदना है? जैसे तुम्हारे पापा की अंगूठी खो गई थी शादी में, खो गई थी कि नहीं खो गई थी? तो कहाँ ढूंढते फिर रहे थे? घर में सब कमरे में ढूंढ रहे थे। अब कोई हो समझदार तो कहते भाई साहब आपकी अंगूठी तो वहां कारखाने में गिर गई है। तो वे कहाँ देखेंगे? वे घर में देखेंगे क्या? नहीं आई समझ? पारसमणि कहाँ लगाएंगे अपना समय? कहाँ लगाएंगे? उपयोग कहाँ लगाएंगे? किसी को ये मालूम है कि भाई साहब इसकी अंगूठी तो वह कारखाने में गिर पड़ी है, वहां पड़ी हुई है, कोई बताएगा कि वो कहाँ ढूंढ रहा है अज्ञानता से? नहीं नहीं, घर में ऐसा तो नहीं कह समझे, जो आए हैं अतिथि लोग आए हैं, बिन्ने तो नहीं ले रही है क्या? कितनी भ्रमणाएं चल रही हैं, कितना कितना का इस समय लोगों के आक्षेप लगाया जा रहा है। बोलो भैया, धर्म का कितना क्या है? सच्चा ज्ञान हो जाए कि भाई साहब आपकी अंगूठी तो वहां पड़ी हुई है, आप जाइए वहां दीजिए, आप कोई बता दे आके, तो वो सारे उसके भ्रम टूट जाएंगे, और वहां जाके ढूंढेगा तो उसे अंगूठी मिल जाएगी। समझ में आए भैया? ऐसे ही दिगंबर संत हमें बताते हैं कि साक्षात देव तो इस शरीर के अंदर है। समझ में आया भैया? तुम्हें अगर जो है हरियंत परमात्मा के दर्शन करना है तो उपयोग को अंतर्मुख करना ही पड़ेगा, तब भगवान के दर्शन होते हैं।
वैर मुक्ता से नहीं होते हैं। विश्वास करना पड़ेगा भाई, भगवान की बातें हैं ये, वीतरागी देव की बातें हैं। तो जिनेन देव तो देव रूपी देवालय में कहाँ है, तो फिर आप कहाँ देखोगे? ये आपको हमको इस शास्त्र सुनने को पढ़ने को मिल रहे हैं, महान सौभाग्य समझना। ये अन्य मतों में तो ये चर्चा है ही नहीं है, और दिगंबरों में भी कुछ लोग इस बात को समझ चुके हैं। समझ में आया? दिगंबर संतों की बातें उन्होंने समझी है, अरे हरियंत परमात्मा की बात समझी है, शास्त्र को पढ़ा है, समझ गया, और उनके अनुभव में भी आ रहा है, समझ गया, कि देव तो वास्तव में यहीं पर है। आत्म जो वस्तु है वह परमात्म स्वरूप है, अप्पा सु परमप्पा, समझ गया। ऐसा उनकी ज्ञान की पर्याय में बैठ चुका है, ज्ञानियों की पर्याय में श्रद्धान में भी बैठ चुका है। आज्ञा में आ गए ना, अभ्यास करते हैं ना हम, आप यही तो अभ्यास करो बारंबार। क्यों बंधन है? अब ये जो है फोटो है, आपने दो चार दफे देखा होगा, इसमें श्रद्धान किया होगा, ज्ञान किया होगा, तो धीरे 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 पारसमणि क्या है, वह चीज जो अंदर बैठी हुई है, वह काय समय आपकी ज्ञान की पर्याय में, इसको कहते हैं अभ्यास। क्या? ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोह महात्म नाई। दो चार बार आपने देख लिया ना, तो आपको समझ में आ जाती है कैसे भगवान के दर्शन करे जाते हैं। समझ गया? पहले ज्ञान करिए, श्रद्धान करिए, इस फोटो के अंदर भगवान की फोटो है, समझ गए ना आप? और फिर आप देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा उपयोग कितना चंचल है हमारे इधर उधर होगा, कैसा इधर उधर देखने में लगेगा तो दिखेगा नहीं। अरे आपने थोड़ी सी भी उपयोग की चंचलता की, दिखती हुई चीज भी नहीं दिखेगी। समझ में आया भैया? तो ऐसा क्यों? अभ्यास। जैसे इस फोटो में तुमने अपना अभ्यास किया, ऐसे भगवान कहते हम तुम्हें समझा रहे हैं कि ये शरीर के अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा आरूपी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, जिसने आज तक कर्मों को नहीं छुआ है, जिसने आज तक रागादिक परिणतियों को भी नहीं छुआ, अरे एक समय की पर्याय ने भी अपने भगवान आत्मा को नहीं छुआ। समझ में आया? ऐसा अछूता भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। अब तुम बारंबार इसको ज्ञान कर लिया, तो ज्ञान करने का मतलब ये है कि उसका सेवन करो, ऐसा लिखा हुआ है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, सच्चा श्रोता का स्वरूप में। क्या? आत्मा का ज्ञान होने का मतलब यह है कि अपने आत्मा का सेवन करना। क्या हुआ? आत्मा ज्ञान कर लिया ना, समझ में आया भैया? तो उसका मतलब क्या है कि अपने आत्मा का सेवन करो, तो वही ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान अपने, जो आत्मा का ज्ञान करने पर अपने आत्मा का सेवन नहीं कर रहा है, वह ज्ञान ज्ञान नहीं, वो तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। क्या है भगवान? इससे पहले चर्चा आई थी नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा का दर्शन होता है। आई थी बात, किसमें होता है? इंद्रिय ज्ञान में नहीं। इंद्रिय ज्ञान तो बहिर्मुख ज्ञान है, समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान वो बहिर्मुख ज्ञान है, वो ज्ञान ही नहीं है, ऐसा लिखा हुआ शास्त्रों में। देखो आपकी कलश टीका का पांडे राजमल जी साहब ने पहले ही कलश में लिखा है, छह द्रव्यों को जानने से जाननहारे को ज्ञान भी नहीं है और आनंद भी नहीं है, और जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी है और आनंद भी है। जिस ज्ञान में आनंद नहीं आए वह वास्तव में सच्चा ज्ञान नहीं है भगवान, वो तो बहिर्मुख ज्ञान है, वो इंद्रिय जनित ज्ञान है। तो कहते हैं जिनेन देव देव रूपी देवालय में, कहां पर है? तो आप कहाँ देखोगे फिर बारंबार? अरे अपनी पर्याय में स्थापना तो करो। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार की पहली गाथा लिखते ही स्टार्टिंग कहा
बंदित्व सब सिद्धे ध्रुव मचल बड़ोबम गदिम पत्ते। क्या वो क्षामी समय पाहुल, बोलो केवली सुत के क्या कहा, अजर अमृत जन यहाँ स्थापना करो, अनंत सिद्धों की स्थापना करो, पर्याय में स्थापना करो। सिद्ध परमात्मा कहाँ है, यहीं पर है। तो जब तुम्हें ऐसा ज्ञान होगा तो सब तरफ से आप अपने उपयोग को हटाओगे, बुद्धि पूर्वक हटाओगे। क्या करोगे, ये अपने भगवान आत्मा को देखने हैं कि नहीं देखने हैं। इस फोटो में भगवान को देखना है तो क्या करना, दरवाजे पे देखो कि कौन आ रहा क्या आ रहा, तो दिख जाएंगे क्या। जब इस फोटो में भी मूर्तिक है, अपने उपयोग को चंचल करने से अंदर बैठे हुए भगवान नहीं दिखते हैं, मूर्ति के भगवान, तो अपना भगवान आत्मा तो अमूर्तिक है ना। समझ में आए भैया। तो ये अंदर पर्याय में स्थापना करो कि भैया जिन देव तो यहाँ साक्षात विराजमान है, शरीर के अंदर, राग के पीछे, और गुण भेदों से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वही वास्तव में आत्मा का, परमात्मा का स्वरूप है। क्या है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। उससे अपनी ज्योति जला लो आप। क्या करना है, पर्याय में ज्योति जलाने कि नहीं जलाने हैं। एक बड़ा सा दीपक होता है लोग करते हैं, दिवाली पे जलाते हैं, जैनेतर लोग। समझ में आया भैया। जैनों को भी पता नहीं, वे भी यही करते हैं, देखा देखी। दीपावली पे एक बड़ा पहले दीपक जलाते हैं, फिर उससे छोटे छोटे दीपक जलाया करते हैं। पारसमणि समझे। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सबसे बड़ा दीपक खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। उससे जो है छोटी श्रद्धा ज्ञान चारित्र के जो छोटे छोटे दीपक है ना भगवान, उससे जलाओ। ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। बोलो ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। फिर आप दुखी होके बता दीजिए, आपकी पर्याय में दुख नहीं मिलेगा। अब आप क्या करते हो, है पर को निज में मिला देते हो, निज को पर में मिला देते हो। तो निज को निज जानोगे, पर को पर जानोगे, तो भाई साहब आपकी पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न होगी, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उत्पन्न होंगी, दुख रूपी पर्याय सब बिलाकु विलय को पिलात हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान में क्या कर रहे हैं, आत्मा में शरीर को भी मिला दिया, मैं शरीर हूं। क्या कर दिया, ये मिलावट का धंधा अनादि काल से पर्याय में करते चले आ रहे हो भगवान, और उस मिलावट का फल वर्तमान में दुख है और अनंत संसार भी है। मिलावट का धंधा मत करिए। शरीर तो शरीर में है, कर्म कर्म में है, राग राग में है, और आत्मा आत्मा में है। गाथा पढ़ लीजिए आप समय साहब जी की, कितनी भी संबर अधिकारी की बोलिए आप अपने मुख से। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरुण कर्म में, ये कर्म और न कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। 183 नंबर का था, 181, 182 और 183, ये दो गाथाएं आपको बताएं कि उपयोग उपयोग में है, उपयोग उपयोग में है। उपयोग में कर्म नहीं, ये कर्म नहीं है, रागादिक परिणतियां नहीं है, सब अपने अपने में है। अब 183 नंबर गाथा में आचार्य कुंकुन देव कहते हैं, ऐसा अभिप्रीत, अभिप्रीत यानी सच्चा ज्ञान,
ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये उपयोग शुद्धात्मा करे। अरे अपनी आत्मा से मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं भगवान? अनंत काल हो गया, आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है भगवान है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा से मिलो ना। अरे अपने आत्मा की दृष्टि करो ना, अपने आत्मा का आश्रय लो ना भगवान, तो तुम्हारी हमारी सबकी पर्याय में आनंद ही आनंद हो जाएगा। और वह आनंद बढ़ता 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 सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिल जाएगा। क्या हो जाएगा भगवान? सिद्ध भगवान जितना आनंद मिलेगा पर्याय में। रहिए अनंता अनंत काल था तथा से परिणमे। एक बार भगवान की बात स्वीकार करिए कि शरीर ये मंदिर है और इस मंदिर में अपना जिन भगवान परमात्मा विराजमान है। इसीलिए जिनैन देव देव रूपी देवालय में तो आपका उपयोग सब जगह से हटता हुआ आएगा। क्या आएगा? क्या हो जाएगा फिर? क्यों वो अंगूठी वाला कहाँ ढूंढेगा, कहाँ देखेगा? उसके कारखाने में पड़ी है, देख ले जाके जमा जाके। तो वहां देखे, बाहर देखेगा क्या है? कहाँ लगाएगा अपना श्रम, कहाँ लगाएगा पूरा? बोलो उपयोग कहाँ लगाएगा अपना? वो यहाँ ढूंढो ना, मिलेगी। वो कह रहे हैं ना मिलेगी ना, ढूंढी और मिल गई। समझ में आया भाई? जहाँ गिरी है वहां है। ऐसे भगवान कहती है, बीतरागी संत कहती है कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। बाहर में कहीं भी भगवान नहीं है। क्या भगवान? तो आपका उपयोग सब काल्पनिक भगवानों से भी चला जाएगा। और जो कल्पना अंदर चल रही है पर्याय में कि भाई साहब भगवान देव जो है मंदिर में रहते हैं, वहां से भी तुम्हारा उपयोग हट जाएगा। क्या हो जाएगा भगवान? यही क्षेत्र है, सब यही है। मन चंगा तो कठौती में गंगा है। क्या पारसमणि? कितना बोलो, कितना उपकार किया माँ जनवाणी माता ने हमारे ऊपर, दिगंबर संतों ने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। सबकी दृष्टि छुड़ा दी भगवान, सबकी दृष्टि छुड़ा दी। अंदर में रागादिक परिणतियां, उनकी भी दृष्टि हटा दी भगवान। तुम आने जाने वालों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। क्या? जो स्थायी है उस पर ध्यान दो ना। जो भाई वंदना, आने जाने वाले की तरफ क्या देख रहे हैं? जो स्थायी देखने वाली उस पर ध्यान दो ना। हम्म। तो कहते हैं जैन देव देव रूपी देवालय में है, पर अज्ञानी मानव मंदिरों में देखता फिरता। कहाँ? ये कब तक चलेगी भैया कहानी? मनुष्य पर्याय के तो समय एक एक करके जा ही रहे हैं भगवान है। छोड़ने का समय आ चुका है। आया है कि नहीं आया है भैया? हमारा तो आ गया, तुम्हारी तुम जानो। समझ में आए भैया? अगर अपना काम नहीं किया तो क्या होगा भगवान? ऐसे ही डोलते चले आ रहे हैं अनादि काल से, पर्याय पर्याय में डोलते रहोगे। और क्या होगा? परिभ्रमण का अंत आने वाला नहीं है। भगवान कह रहे तुम्हारे परिभ्रमण का अंत हम बता दें कैसे आएगा। अंदर एक स्थायी वस्तु है, उसका आश्रय ले लो, उसकी दृष्टि कर लो, अंत आ जाएगा। कितना बढ़िया सौदा है बताइए। श्री महाराज चंद्र के बोल के बहुत सस्ता सौदा है। अनंत काल तूने जो है शरीर के खातिर निकाले हैं, बस ये भव जो मनुष्य पर्याय मिली है तू अपने आत्मा के लिए लगा देगा तो ये सौदा बहुत सस्ता है भगवान। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अज्ञानी मानव मंदिरों में देखता फिरता है, मुझे हंसी आती है। किसे हंसी आती है? ज्ञानियों को हंसी आती है। ज्ञानी समझते हैं कि भगवान की आज्ञा है, भगवान का आदेश है। इस तरह की संत कह रहे हैं, वे समझ गए सारा, समय दृष्टि समझ गया। समझ गया? उसको भी हंसी आती तो पागल जैसे स्वयं आनंद स्वरूप है और पंच इंद्री के विषयों के चक्कर लगा रहे हैं, किनके? सुखी होने के लिए, काहे के?
क्यों नहीं हंसते होंगे? क्यों भाई? जैसे कोई बच्चा बैठा हो और अपनी अपनी ही पुट्टी पुट्टी खाता हो, क्यों भैया? तो क्या लगेगा? पागल होगा जी। ऐसे ही समस्त अज्ञानी जीव सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो यहाँ विराजमान है, समझ में आया भैया? और पंच इंद्री के विषयों की तरफ निहारती रहती है, कभी स्पर्श इंद्री के, कभी रसना इंद्री के, कभी घ्राण इंद्री के, कभी चक्षु इंद्री के। इसी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अनादि से करते चले आ रहे हैं। हमें में आया भैया। तो ज्ञानी कहते हंसी आती कि जैसे इस लोक में धनाधिक की सिद्धि होने पर भी कोई भीख मांगता फिरता है। क्या क्या उदाहरण दिया? सब तरफ से संपन्न है, कोई कमी नहीं है, पैसे ऐसी किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, और फिर भी काय के लिए, धन के लिए कटोरा लेके घूमता है। देखिएगा, इसके अगले पॉइंट पर अपन विचार करेंगे। अज्ञानी मंदिर में देव के पास जाकर भगवान से शिव पद मांगता है, परंतु भाई तेरा शिव पद वहां है कि तेरे पास में है? जवाब तो देना पड़ेगा भगवान। ज्ञानी तो जानता है कि तेरा शिव पद मेरे पास है, फिर भी उसे व्यवहार में ऐसे भक्ति के भाव आते हैं। व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, व्यवहार है, परंतु उस व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है। क्या बात आ गई? कहते अज्ञानी मंदिर में देव के पास जाकर भगवान से शिव पद मांगता है। क्या मांगता है? पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष, और भूलिए नहीं कहीं। यार तो भगवान के पास रखो, तुम्हारा मोक्ष क्या? क्यों? कितनी कितनी भाषा कैसी बता दो लोग। हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो, तो भगवान कहते तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो हम तुम्हें विधि विधान बता रहे हैं, उस विधान पे चलोगे तो तुम्हें जरूर मुक्ति मिल जाएगी। समझ में आया? तो हमारी तरफ देखते रहोगे, बात से तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला है। समझ में आया? तुम्हारा भला तो जो हम बता रहे हैं, अंदर चेतन भगवान आत्मा शरीर के अंदर विराजमान है, आनंद स्वरूप वस्तु है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। शिव पद यहाँ है, कहाँ है? मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा यहाँ बैठा हो, कहाँ है? भगवान क्या देंगे? भगवान तो बताएंगे। जैसे सड़कों पे नहीं लिखा रहता है, एक सुरक्षित मार्ग लिखा रहता है और एक दुर्घटना वाला मार्ग लिखा रहता है। आपको अगर अच्छी तरह से जाना है, बिना कोई का समय दुर्घटना के बिना, तो इस रोड पे जाइए, वहां एक पत्थर लगा हुआ है। क्या? इधर खतरनाक और इधर बढ़िया, तो किधर जाना भगवान? तो बोर्ड लगा है। ऐसे देव शास्त्र गुरु तो हमारे मात्र संकेत मात्र है। नहीं आई समझ में? हम्म? भगवान कहते हैं तुम अपनी पर्याय को जब तक बैरमुखी रखोगे, तब तक तुम्हारा संसार चक्र चालू है, और तुम अपनी पर्याय को भेद ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख कर लोगे, तो तुम्हें पर्याय में तत्काल आनंद मिलने लग जाएगा, और तुम्हारी पर्याय में अल्पकाल में अर्यंत अवस्था, सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। समझ में आया भैया? बस मार्ग बता रहे, जनवाणी मानता क्या हमको मार्ग बताती है कि मोक्ष का मार्ग ये है, भगवान ने ये कहा है। क्या बताते अरिहंत परमात्मा? बोलो। अच्छा बोलो, साक्षात भावलिंगी संत आचार्य कुंद कुंद देव मिल जाए तो क्या कहेंगे? बोलो क्या करोगे? ईमानदारी से बता। क्यों पारसमणि? अब क्या करें, पंचम काल में जो है भगवान ही नहीं रहे, भावलिंगी संत भी देखने को नहीं मिल रहे। चिंता की बात नहीं है, ये भगवान की वाणी है, और दिगंबर संतों ने इसमें लिखी है। आपके पास में सब है, उनकी बात में विश्वास तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। सब है तुम्हारे पास में, देव भी है गुरु भी है, और शास्त्र भी है ही। समझे? तो कहते हैं अज्ञानी मंदिर में देव के पास जाकर भगवान से शिव पद मांगता है। क्या मांगता है?
फिर कहते परंतु भाई तेरा शिवपद वहां है कि तेरे पास में, बोलो तुम कहाँ हो। शिवपद यानी मुक्त स्वरूप भी आती। शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभाल के। क्या मंगलाचरण बोलते हैं ना, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग संभाल के। चंचल उपयोग को वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानियों ने चंचलता खत्म की है। हमें भी अपने उपयोग की चंचलता खत्म करना तो वेद ज्ञान की ज्योति जलाना पड़ेगी। जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करना पड़ेगा। पड़ेगा इसीलिए बोलता हूं क्योंकि तुम हम सब अनादि अनंत रहने वाले आत्मा हैं। और ये तुम्हें हमें सबको यहाँ मौका मिला है मनुष्य पर्याय में। तुम उसका सदुपयोग करोगे तो अनंत काल आनंद में रहोगे, अभी भी आनंद में रहोगे और अनंत काल भी आनंद में तुम्हारा जाने वाला है। तो कहते हैं अरे भाई तेरा शिवपद वहां है कि तेरे पास में, बोलो भैया जवाब दे दो। आत्मा परमात्मा स्वरूप है कि नहीं है? सिद्ध भगवान जैसी है कि नहीं है? अगर आत्मा सिद्ध भगवान जैसी ना होती तो सिद्ध भगवान भी पर्याय में सिद्ध भगवान ना होते क्या? शिव पद यहाँ पड़ा हुआ कहाँ है? आत्मा स्वयं शिव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो क्या तेरा शिव पद वहां है भगवान के पास में कि तेरे पास में है? पारसमणि कहाँ है? तेरे पास में ही है। अरे तेरे पास में क्या तू ही है शिव है क्या? तेरे पास में ये भी कहना दूरियां है। जैसे मैं कहूं भैया वो अनिल कुमार जी हमारे पास में ही है, क्या बोलूं मैं? अनिल कुमार जी वहां तो नहीं है। हाँ वहां तो नहीं है, मंदिर भगवान की पूजा तो नहीं कर रहे। मैं तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ अनिल कुमार जी यहाँ है। कहाँ है? वहां नहीं है, यहाँ है। अनिल कुमार जी वहां है कि यहाँ है? अरे तुम ही अनिल कुमार हो भगवान, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? ये तो शैली है जनवाणी की। क्या वहां से हटाने के लिए यहाँ बोला गया है? तुम समझो कि मैं ही हूँ सिर्फ। क्या तेरा सिरपद वहां है कि तेरे पास में है? ज्ञानी ज्ञान ज्ञानी बोलेगा कि तेरा मेरा सिरपद तो मेरे पास में है। क्या बोलेगा? तो तेरे पास हो तो दो है कि एक है? क्यों भैया? अरे मैं ही हूँ। ज्ञानी तो जानता कि तेरा मेरा सिरपद मेरे पास है, फिर भी देखना ज्ञानी जानता है के अंदर जो चैतन्य वस्तु है वही वास्तव में शिव स्वरूप है। वही शिव स्वरूप है। तो तेरा मेरा सिर्फ मेरे पास है, फिर भी उसे व्यवहार में ऐसे भक्ति के भाव आते इनके, क्योंकि अभी ज्ञानी जीव की पर्याय में पूर्ण रूप से राग खत्म नहीं हुआ है। मैं सम्यक दृष्टि जीव है तो उसकी पर्याय में अशुभ राग भी है और शुभ राग भी है। अरे देश वृत्ति भी होवे, प्रतिमाधारी भी होवे, तो भी उसकी पर्याय में शुभ राग भी है और शुभ राग भी है। अरे मुनराज की पर्याय में शुभ राग तो नहीं पर शुभ राग तो है। तो वो कहाँ लगाते हैं मुनराज अपना स्वरूपयोग? जब पर्याय में जब तक पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होती है तब तक ज्ञानी लोग भी सम्यक दृष्टि से लेके अशुभ भाव से बचने के लिए भगवान की पूजा भक्ति आदि के भी पूजा चलती है उनके जीवन में। अपन आप भी कर रहे स्वाध्याय कर रहे कि नहीं कर रहे बोलो भगवान। और यहाँ से हटके अपने आत्मा में भी ले जाना पड़ेगा। हो गया? जैसे बुद्धि पूर्वक शुभ से हटे शुभ में आए हो, ऐसे बुद्धि पूर्वक शुभ से भी हटके बुद्धि पूर्वक अपने भगवान आत्मा में दृष्टि लगाना पड़ेगी। एक हो जाएगा नहीं पारसमणि। हाँ ये सब निकल जाएगी मनुष्य पर्याय से। ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कला सीख लो, ये कला सीखिए आप। तो कहते हैं मेरा शिवपद मेरे पास है, फिर भी
फिर भी उसे व्यवहार में ऐसे भक्ति के भाव आते, किनके प्रति? जो पर्याय में परमात्मा हो गए, अरिहंत परमात्मा हो गया, देव शास्त्र गुरु, उनको ऐसे भाव आते हो गया नहीं आप। व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, अभी क्या कह दिया? व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, व्यवहार है, क्योंकि अभी पर्याय में राग है ना विद्यमान। जब तक पूर्ण वीतराग दशा ज्ञानी के नहीं होती है तब तक व्यवहार चलता है, यथायोग चलता है। व्यवहार नहीं होता ऐसा नहीं है। अगर अंतर्मूर्त अगर वो है ज्ञानी अपनी आत्मा में स्थिर हो जाए उसकी पर्याय, तो वह केवल ज्ञान को लेके आती है। क्या लेके आती है? हाँ, ऐसा शिव पद अंदर पड़ा हुआ है। जैसे वृक्ष के अंदर है, बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं है? बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है कि नहीं है? ऐसा ज्ञान श्रद्धान करोगे कि नहीं करोगे? हमें साहब नीम का पेड़ लगाना है, यहाँ पे क्या करना है? तो नीम का पेड़ लगाना, तो नीम का बीज ले आओगे कि नहीं ले आओगे? बीज डालोगे, बुद्धि पूर्वक करोगे कि हो जाएगा हो जाएगा? बोलो। है? फिर उसमें से एकदम पेड़ निकल आया क्या? अरे बोलो। है? क्या समझ में आया? उसका प्रोसेस है। आपको पहले ज्ञान श्रद्धान करो कि इस बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, इसी में ही है। ऐसे ही यहाँ पर ये अपना भगवान आत्मा पर्याय में सिद्ध भगवान बनने की शक्ति पड़ी। समझ में आया भैया? उसको प्रोसेस में लाइए। यानी भगवान जो है उनको सुनो, उनकी निर्वाणी सुनो, चिंतन करो, विचार करो, बारंबार करो। समझ? जो मत ज्ञान में जो तुमने भर रखा विषय वासना के परिणाम, उन्हें जनवाणी माता के सुनने से, विचार करने से, तत्व का विचार करने से वे मत शुद्ध ज्ञान में वे वासना के परिणाम बाहर निकल जाते हैं, और अंदर चेतन भगवान आत्मा क्या हर समय फिर उनके रहता है। तो कहते हैं जिस प्रकार से बीज के अंदर वृक्ष बनने की शक्ति है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शिव शक्ति स्वरूप है। तो सर्वक शक्ति है ना। देखिए आप, सर्वक शक्ति है कि नहीं? सर्वस्व शक्ति है कि नहीं है? 10वें नंबर की शक्ति है कि नहीं है? ऐसी अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई, शिव शक्ति है। समझ गया? अब उसका सेवन करना आना चाहिए, है तो सबके पास में। ये भाई ज्ञान में, अभी ज्ञान में ऊपर ही ऊपर आइए, क्या कहा है? मैं वो भी होना, और उसके बाद और आगे बढ़ना। पहले वो भी आना। मैं वो भी होना जरूरी है, वो नहीं होगी तो फिर कैसे काम करोगे? अब तुम्हें, तुम्हारे पास जो है ही नहीं है, तो परीक्षा में जाके क्या लिखोगे तुम? पारसमणि, कितनी पक्की होके परीक्षा में बैठना पड़ता है? बोलो, परीक्षा दी कि नहीं? हमने, तुमने, आपने, सबने दी क्या नहीं दी है? पहले तो सब याद कर लेते हैं पुस्तक का, ठीक है, वो होना भी जरूरी है, नहीं वहां जाके लिखोगे क्या? अब जाते तो हैं पर भूल जाते हैं। क्या कहा भगवान? क्या हो गया? तो उसको भी पक्का करो भगवान, भूलना क्यों? ये तो काम की चीज है। समझ में आया भैया? ऐसे हमको जीवन में बहुत परीक्षाएं देना पड़ेंगी। कहते हैं कि शिव पद मेरे पास है, फिर भी उसे व्यवहार में ऐसे भक्ति के भाव आते हैं, उनके प्रति आते ही आते हैं। आप जा रहे थे ट्रेन में बैठने के लिए, आपकी ट्रेन थी, प्लेटफार्म नंबर 1 पे लगना थी, है, भीड़ भाड़ में ऑटो आपका लेट हो गया भैया, गाड़ी वो प्लेटफार्म पे नहीं पहुंची, 5 मिनट लेट हो गई, है, वो गाड़ी तो चली गई, और प्लेटफार्म पे दूसरी गाड़ी खड़ी हो गई। क्या हो गई भगवान? तो आपने समझी यही गाड़ी जा रही है दिल्ली वाली, बैठ जाओ उसी में। और बैठ गए जल्दी जल्दी में, क्योंकि गाड़ी का टाइम हो चुका था, ओवर ही हो गया था, है, यही है गाड़ी, बैठ जा, बैठ गया वो उसमें। फिर क्या हुआ? फिर आपने पूछ तो ले, ये दिल्ली जा रही है? माने कि भाई साहब दिल्ली नहीं जा रही, बम्बई जा रही है। पारसमणि, है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हैं?
तो भैया फटाफट नीचे उतरो, क्या करो, सामान नीचे उतारो। वो तो गई गाड़ी, अभी की बात है हमारी। अभी मैं गया, भोपाल गया ना, समझ ना, प्लेटफार्म कहीं लगा नहीं। अब क्या करें, टाइम भी हो गया, समझ में आई। तो अब उसने आपको बता दिया कि भाई साहब ये तो बम्बई वाली गाड़ी है, तो अंदर में थोड़ा परिणाम आपको आता है कि नहीं आता है उसके प्रति, बोलो आता है कि नहीं आता है। ये भगवान तो हमें जो है हमारे भव के अभाव की बात बता रहे हैं, समझ में आए भैया। तो इनके प्रति भक्ति का परिणाम ज्ञानियों को आता है कि नहीं आता है, सास के प्रति भक्ति का भाव आता है कि नहीं आता है, क्योंकि हमें अंदर में भगवान भैया अज्ञानता को दूर करते हैं। क्या करते हैं, ये थाय परिणाम उत्साह रुचि होती ज्ञानी को, उनके प्रति जिन्होंने हमें ये मार्ग बताया है, कोट कोट नमस्कार करता है ज्ञानी। क्या, क्योंकि अभी उसकी पर्याय में राग विद्यमान है, समझ में आया भैया। तो कहते हैं मेरा शिव पद मेरे पास है, फिर भी उसे व्यवहार में ऐसे भक्ति के भाव आते हैं, आते हैं, देवसार गुरु के प्रति आते हैं। व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, क्या कहा, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी को नहीं स्वभाव नहीं आता, तो परमात्मा हो जाएगा वो, पर्याय में, समझ में आए। समय दृष्टि को भी आते हैं, देशभृति को भी आते हैं, मनराज को भी उनकी भूमिका के अनुसार आते हैं। समय अपन तो बहुत नीची स्थिति में है, समझा? व्यवहार नहीं है ऐसा नहीं है, व्यवहार है, व्यवहार व्यवहार में है, कहाँ है, व्यवहार कहाँ है, व्यवहार व्यवहार में है, आते हैं भाव, परंतु उस व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होगी ऐसा नहीं। यानी जानता है कि शुभ भाव आते हैं, ये राग है, समझ गया। इस राग की कितनी भी कसाई की मान्यता हो, इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। भगवान ने मुक्ति बताई है कि अपना वर्तमान उपयोग, अंदर जो स्थायी वस्तु है, द्रव्य स्वभाव है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उस पर दृष्टि देने से है, उसका आश्रय लेने से, उसका अनुभव करने से पर्याय में मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए ज्ञानी शुभ भाव को भी ये जानता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा को मुक्त करता हुआ, अपने आत्मा का अनुभव करता हुआ मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को, इस प्रकार से निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मातो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।